So this is known as the rational factor of the cubic equation. Is it okay to everyone? No. Sir, can you explain again last two steps? कहाँ पर बेटा आप बताओ क्या इसमें दिक्कत गई ये वाले स्टेप में? नहीं सर इसके हाँ सर ये वाले स्टेप से इसके नीचे जो गिवन है, नीचे या ऊपर में जो गिवन है? ऊपर, एकदम ऊपर जो है ना, इसके बाद वाला स्टेप। बस बेटा इस फॉर्मूला को ही मैंने वहां पर अप्लाई किया। ध्यान से देखो, मेरे को निकालना क्या था, मेरे को चाहिए था 2 to the power 1/3 plus 1 का रैशनल फैक्टर क्या होगा। तो मैं बोल रहा हूँ ये है a to the power 1/3 b to the power 1/3, और क्या नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं उसे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला विथ अस, राइट? क्या फॉर्मूला है मेरे पास? a to the power 2/3, ये है ना फॉर्मूला, राइट? ये एक जगह रखने के बाद मेरे को ये कुछ मिला था ऐसा नंबर, राइट? तो वही नंबर मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो व्हाट वाज दैट नंबर? तो सी द नंबर वाज a to the power 2/3 minus a to the power 1/3 b to the power 1/3 plus b to the power 2/3. Is it okay? Yes sir. Right, clear now? Right, so this is known as the rational factor and how to solve this. तो वो अलग अलग क्यूबिक की इक्वेशन में जब फैक्टर की बात होती है तो क्यूबिक को कैसे सॉल्व करना है, राइट? एंड इसमें वेरिएशन भी बहुत सारे, पॉसिबल वेरिएशन बहुत सारे आ जाते हैं, राइट? तो नाउ माय टर्न, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, सब लोग ध्यान से राइट डाउन प्लीज। अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3 minus 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3, इसकी वैल्यू निकालनी है। सर वो 3√3 है या क्यूब रूट? क्यूब रूट है बेटा, तीनों ही, दोनों ही जो लिखा हुआ है ना वो क्यूब रूट है, और उसे थोड़ा सा अंदर ले जाता हूं। ठीक है? यस सर। वेरी गुड सिद्धि, वेरी गुड, इसका वेरी गुड, मानस वेरी गुड। सबने अपना अपना नाम लिखा है ना यार? हाँ, मैं देखूं किसी का नाम अगर गड़बड़ होगा रेडमी और ऑनलाइन ना, तो मैं अभी तुरंत भगा दूंगा, बता रहा हूँ। ये ध्रुव झा,
ये किसका है रेडमी? Okay, let's hope everyone is getting good, right? So cube root of, so from this we can say, like in this given, this a minus b, वही form है ये, right? So this is equals to a minus b, right? So if a is 3 and b is 1, so this will be 3 to the power 1 by 3 minus 1 is equals to, into 3 to the power 2 by 3 plus 3 to the power 1 by 3, 1 to the power 1 by 3 plus 1 to the power 1 by 3 is equal to 3 minus 1, right? With this formula, we can write something like this. So this is coming as 2 upon this quantity we can transfer. So 2 upon 3 to the power 1 by 3 minus 1 is nothing but 3 to the power 2 by 3 plus 3 to the power 1 by 3 plus 1. So this number we are getting something like this. ये वाला जो नंबर है मेरे पास ये आ गया और प्लस जो है उसे बात के लिए रखता हूं. So I am writing this as 3 to the power 2 by 3 plus 3 to the power 1 by 3 plus 1 plus 3 to the power 1 by 3 whole is in the under root. So this is 3 to the power 2 by 3 plus 2 into 3 to the power 1 by 3 plus 1 whole is in the under root, right? And we know that this is a square plus 2a plus 1 is nothing but 3 to the power 1 by 3 plus 1 the whole square is in the under root, or 3 to the power 1 by 3 plus 1. Very simple answer. It's a trail of this thing. So first you can see this thing. बट क्वेश्चन की वैरायटी बहुत प्यारी हो सकती है. एक क्वेश्चन मैंने दिया जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आई गेस सभी को सही रहा होगा और दिक्कत नहीं होनी चाहिए. एक और क्वेश्चन मैं इस पे दे रहा हूं जिसमें यू हैव टू थिंक लाइक हाउ टू सॉल्व, राइट? डू इट फास्ट. राइट नाउ एक चैलेंज क्वेश्चन मैं अब दे रहा हूं ना, थोड़ा टफ क्वेश्चन है. टेक योर टाइम. सभी लोग कोशिश करेंगे, होना नहीं होना आई डोंट नो, बट एक कोशिश आपकी होनी चाहिए अच्छी सी. जल्दी नोट करो बेटा, फास्ट फास्ट. ओके एवरीवन, देखो a plus 8 by 3 अंडर रूट ऑफ, एक और अंडर रूट आ रहा है ये क्यूब रूट पे, राइट? a minus 1 by 3. सॉरी बट अच्छा क्वेश्चन है तो ध्यान से थोड़ा. अगेन अ क्यूब रूट a minus a plus 8 by 3 into under root of a minus 1 by 3, right? This is given. Solve. Take your time. 4 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं. 4 मिनट इज मोर देन इनफ फॉर दिस क्वेश्चन. अगर होना होगा हो जाएगा, नहीं तो इस यूनिक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा आपको चैलेंज करेगा. प्लीज गो अहेड.
a-7। वेरी गुड, बट थोड़ा सा चेक करो आंसर बेटा। 2a, सो थोड़ा चेक कर लो बेटा। चांस a-7। किसी का नाम रेडमी 1 लिखा हुआ है, रिप्लाई करो प्लीज। दिस सर वो कभी रिप्लाई नहीं करता, पता नहीं कैसा है वो। मतलब उसका देखो माइक भी नहीं है ऑन। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं बाहर निकाल लेता फिर हूँ ही फिर। नहीं रहता है वो। कोई नहीं, रहने दे। तू ना सबसे शिकायत करने वाला बच्चा है बे। रहने दे, देखूं कौन है। मैं मैसेज करके देखता हूँ ना। डन एवरीवन, मैं शुरू करूं? सर 2 मिनट्स। बाप रे बाप, क्यों डरा क्यों रहा है तू? धीरे से, आराम से। तो डरा रही है। डरा रही है। अच्छा, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अगर हो जाता तो इससे मजेदार बात तो होगी नहीं। वेरी गुड, टेक योर टाइम, 2 मिनट तुम्हारे लिए।
How many of you have done 2a by 3, 2a not sure, so I feel some mistake is there, and 2a by 3 Aditya, right? Aditya ke I'm okay today. कोई नहीं. What I am doing, हाँ, क्योंकि हम लोग टाइम ना लेते हुए, अरे यार थोड़े राइट, हम लोग ऐसा काम करते हैं. ये आपके लिए होमवर्क में रखता हूँ. 100% नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछोगे ये क्वेश्चन. मैं आगे बढ़ता हूँ, राइट. सी तो एक ये अपने आप में हमारे पास बन के आ गई फंडामेंटल, राइट. तो आराम से टेक योर टाइम, अभी का ही जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते जाते हैं ना. नेक्स्ट क्वेश्चन पर इफ यू विल गो, कौन सा नंबर था ये जो हम लोग बात कर रहे थे, ये था. तो आई गेस सभी को ये स्टेटमेंट क्लियर है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर भी थोड़े से हम लोगों को वर्किंग करनी पड़ेगी. क्वेश्चन नंबर 15 क्या. सी इफ एनीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ रूट a प्लस रूट b प्लस रूट c. याद होगा लास्ट क्लास में भी हमने थोड़ी सी इस पर बात की. चल थोड़ा सा और उससे बढ़ा लेता हूँ बात. क्या a प्लस रूट b प्लस रूट c, अगर कोई भी ऐसे दो मतलब तीन कॉम्बिनेशन है, तो व्हाट यू कैन डू ना, यू कैन टेक एनीवेयर माइनस साइन. जहां मन हो इसमें से कहीं भी माइनस साइन ले सकते हो, राइट. a में भी a के पहले भी b या c के पहले अंडर रूट के पहले आप ले सकते हो. एग्जैक्टली होगा क्या या करना क्या है आपको इसमें, यहाँ पर ब्रैकेट थोड़ा सा एक और लगाता हूँ, राइट. क्योंकि मैंने माइनस साइन सी के आगे लिया है, इसलिए मुझे ये कॉम्बिनेशन देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है कि दोनों तरफ पहला वाला नंबर या जो दोनों सेम आ रहे हैं और दूसरा नंबर माइनस के बाद और प्लस के बाद सेम आ रहा है. तो ये अगर ये a प्लस बी है और ये दूसरा a माइनस बी है, तो कंप्लीटली मेरा आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सही है. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब है रूट a प्लस रूट b द होल स्क्वायर माइनस रूट c का होल स्क्वायर इज c ओनली, राइट. तो ये हो गया a प्लस b माइनस c प्लस 2 रूट ए बी, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो रूट a का स्क्वायर रूट b का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी माइनस c जो था वो c चला जाए. तो ये कुछ ऐसे फॉर्मेशन के साथ में मुझे नंबर्स दिखाई देते हैं, राइट. ये तो फर्स्ट बात हुई. लेकिन यहीं पर सेकंड अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर दो माइनस साइन आ जाए, रूट a माइनस रूट b माइनस रूट c. मान लो ये आप, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जैसे मन इसका कॉन्जुगेट आप ले सकते हो, बस एक साइन ऑल्टर करो, दो नहीं एक साइन. एक साइन मैंने ऑल्टर किया तो जस्ट वी आर गेटिंग, यहाँ पर मैंने रूट सी के आगे कर दिया तो ये एक रखा, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है. सो यू आर गेटिंग रूट a माइनस रूट b द होल स्क्वायर माइनस c. तो a रूट a का स्क्वायर इज a प्लस b माइनस c माइनस 2 रूट a, राइट. कैसे कॉन्जुगेट ना सेलेक्ट करने हैं ये पूरा डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर. तो 15 जो क्वेश्चन आपको गिवन था उस पर अगर मैं वर्किंग करूं तो मैं ये बोल सकता हूं, ये गिवन था 3 अपॉन रूट 2 सॉरी रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस रूट 5. अच्छी बात क्या है, इस नंबर का जो कॉम्बिनेशन मैं देख रहा हूँ वो कॉम्बिनेशन मेरे को बड़ा प्यारा सा लग रहा है. ये एक है और ये दूसरा नंबर है. तो अगर इन दोनों को मैं कॉम्बिनेशन लेके चलूं तो मेरे को फायदा क्या होगा इसमें कि, राइट, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है. a प्लस बी a माइनस बी विल बी 2 माइनस रूट 5 जो ऊपर लिखा हुआ था रखने दिया. इससे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 5. इसे ओपन करूंगा तो साफ दिखाई दे रहा है, दिस इज नथिंग बट रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस रूट 5 अपॉन माइनस 2 रूट 6.
आई गेस एवरीवन नो दिस, ठीक है ना? Yes. राइट अब इसके बाद के क्वेश्चन क्या थे वो भी देख लेता हूँ जल्दी से। ये मैं पहुंच गया 15 तक। बेसिक में 17, 18 अभी देख लेता हूँ बेटा। 17, 18 भी बट सिंपल है, थोड़ा ध्यान से देखना। 17 is a is equal to √3 plus √2 upon √3 minus √2। 17 हो गया सभी का? किसी का डाउट है 17? कोई नहीं, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ जल्दी से, क्यों इसको ये करूं। एंड b is √3 minus √2 upon √3 plus √2, राइट? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, मतलब √3 plus √2 से मल्टीप्लाई किया, ये स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ √3 minus √2 से मल्टीप्लाई किया, ये अंदर वाला स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी ये अंदर वाला स्क्वायर है, वो स्क्वायर नहीं है, राइट? सो यू आर गेटिंग, नीचे तो 1 ही है, तो a की वैल्यू आ गई 5 plus 2√6, b की वैल्यू आ गई 5 minus 2√6, राइट? a और b की वैल्यूज आपके पास आ गई। अरे ये तो बहुत इजी हो गया अब ना। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला यू नो दैट a प्लस b इनटू, इसे लिख सकते हो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 3ab, राइट? a प्लस b 10 गिवन है, 10 गिवन है, और ab की वैल्यू शुरुआत में ही दिख रहा है, वो 1 गिवन है। इज इट ओके? राइट? 18 भी वैसा ही सिंपल है। 1/x जैसे मैंने लिखा 1/3 प्लस √8 आ गया, इसे 3 माइनस √8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, ऊपर 3 माइनस √8 आ गया, नीचे 1 आ गया, और x मेरे पास गिवन था, दोनों को ऐड किया, x प्लस 1/x की वैल्यू 6 आ गई। सही है? याद करो लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 36 माइनस 2। फिर एक बार दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, x टू द पावर 4, तो 34 का स्क्वायर माइनस 2 विल बी द आंसर फॉर x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4। सही है? 19 भी जल्दी से देखने में कोई हर्ज नहीं है। x की वैल्यू गिवन है 9 आंसर क्या है उसका? √5, 34 स्क्वायर माइनस 2, 34 स्क्वायर कितना हो जाता है, जो भी हो गया 34 स्क्वायर माइनस 2, राइट? आदित्य, वांट टू आस्क एनीथिंग बेटा? आदित्य, हैंड रेज है तुम्हारा? बाय मिस्टेक, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं। तो x is equal to 9 plus 2 into 2 into √5, so I can write x is equal to 2 square plus √5 square plus 2 into 2 into √5, right? a square plus b square plus 2ab, a square plus b square plus 2ab, so this is nothing but √5 का स्क्वायर, या जो भी बोलो √5 plus 2, ये लिखना मेरे को इसलिए जरूरी और अच्छा लग रहा है। राइट? ये लिखना अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि, राइट? अच्छा एक बात मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, जो था क्वेश्चन ना, वो हार्ड क्वेश्चन नहीं है, वो एक सिंपल क्वेश्चन है। ओके, सो x की वैल्यू आगे मुझे निकालना क्या था यहाँ पे, √x का मतलब हो गया √5 प्लस √2 प्लस माइनस 1/√5 प्लस √2, ठीक है? √5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, नीचे 1 आ गया, √5 प्लस 2 माइनस √5 प्लस 2, √5 कैंसल आउट, 4 इज द आंसर, राइट? 19, 20 शायद हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा ही था। हाँ, फर्दर प्रैक्टिस, राइट? फर्दर प्रैक्टिस पे आते हैं। सर मैंने दूसरे मेथड से किया था बट आंसर यही है। हाँ चलेगा बेटा, कैसे किया था वैसे बताना, हाउ यू डिड, कैसे किया था?
सर जो आपने पिछली क्लास में फॉर्मूला दिया था ना वो 2 हाँ हाँ चलेगा प्लस रूट 80 और उसका यार। और रूट। यू नो एक मतलब मेरे साथ ना बड़ी प्रॉब्लम है कि हर हर 1-2 महीने में मेरे से क्वेश्चन सॉल्व करवाओगे ना, कोई नया मेथड में लाऊंगा। हाँ तो धीरे धीरे, क्योंकि हम लोगों को एक क्वेश्चन को कितने डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं वो भी सीखना है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं चेंज करता जाऊंगा मेथड, धीरे धीरे आपके दिमाग में भी बैठता जाएगा। 2-4-5 क्लास के अंदर में यू कैन सी दैट, राइट। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 20 भी आओ देखा देता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 20, x अपॉन 1 इज इक्वल टू, मैंने बताया था कंपोनेंडो डिविडेंडो इसके लिए, a प्लस 2b। इस क्वेश्चन को ही हमने सेट किया था लास्ट क्लास में, प्लस अंडर रूट ऑफ a माइनस 2b अपॉन a प्लस 2b माइनस a माइनस 2b, राइट। तो इसे लिख दिया था x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 प्लस रखा तो अंडर रूट ऑफ a प्लस 2b ट्वाइस ऑफ अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ a माइनस 2b। 2 कैंसिल कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर a प्लस 2b अपॉन a माइनस 2b, राइट। फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देता हूँ। x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड किया तो 2a, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 4b, राइट। जो भी लिखना है आपके पास ही आ गया है। ये ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर आ गया 4 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू a बाई 2b। सब कैंसिल कर दिया, जो चाहिए आपका आंसर आ गया। इज इट ओके, राइट। फर्दर में ना देखता हूँ, फर्दर में शुरुआत में तो लगता है किसी के डाउट है ही नहीं। 1 to 5 में किसी के डाउट है तो प्लीज राइट डाउन। 1 to इनफैक्ट 7, 1 to 6। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 ठीक है, ये रब कर रहा हूँ ना। क्वेश्चन 2 ओके, राइट। 1 किसी का डाउट नहीं है, यही जूम कर रहा हूँ, राइट। अंडर रूट ऑफ 12 रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 55। ये क्वेश्चन जो है या इस तरह का थोड़ा सा क्वेश्चन है ना, ट्रिकी कर जाता है, जबरदस्ती के फंसाने का कोशिश होता है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो एक फैक्टर दोनों में जो कॉमन आ रहा है, पहले तो उसे मैं कॉमन ले ही लूं। क्या क्या कॉमन आ रहा है? एक अंदर से 2, केवल अंदर वाले को लिख रहा हूं अभी ना। अंदर से एक 2 कॉमन आ रहा है और एक हमारे पास कॉमन आ रहा है रूट 5, राइट। रूट 5 कॉमन आ रहा है। अगर ये रहता तो 6 प्लस रूट 11, राइट। 6 प्लस रूट 11। अगर मैं चाहूं कि मैं चाहता हूं ऐसे ही अपना सॉल्व कर दूं विदाउट फॉर्मूला, तो मैं 2 को अंदर रखना पसंद करूंगा, क्योंकि किसी भी फॉर्मूले के लिए 2ab तो आता ही आता है। तो मैंने 2 को अंदर ले गया तो मैं 2 रूट 11 ऐसा लिख सकता हूं। अब थोड़ा सा मैंने एक थॉट लगाई, तो मैंने कहा कि रूट 5 को तो वैसे ही बाहर ही रहने दो, लेकिन ये 12 को 11 प्लस 1 लिख दिया और इसे 2 इंटू 1 इंटू रूट 11 लिख दिया, राइट। So this is a square plus b square plus 2ab, मतलब root 5 into root 11 plus root 1 the whole square, और इस पूरे का अंडर रूट है मेरे पास, राइट। 5 to the power 1 by 2 है, एक और अंडर रूट लगा तो 1 by 4 हो गया और ये रूट 11 plus 1 आ गया। आई गेस कुछ ऐसा ऑप्शन होगा, वही मेरा आंसर है, राइट। वेरी सिंपल, राइट। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में किसका डाउट है? ये थर्ड क्वेश्चन प्लीज, थर्ड क्वेश्चन प्लीज। Whose doubt is this? थर्ड क्वेश्चन। हाँ, क्या दिक्कत है बता, दिक्कत क्या गई बेटा तेरे को? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो पहले अपने आप को। सॉल्व करने, फर्दर सॉल्व करने में दिक्कत गया क्या
क्योंकि मेरे को तो सिंपल और सिंपल इसमें क्या करना है कि इसके कॉन्जुगेट जो मुझे दिखाई दे रहा है, व्हाट इज दैट, 4 + 3√5 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। ऊपर का कंप्लीट स्क्वायर बन गया मेरा, 4 + 3√5 द होल स्क्वायर अपॉन दिस इज 16 माइनस 9 × 5, दैट्स इट, हो गया सॉल्व। क्यों दिक्कत इसमें, राइट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9 × 5, 2ab 24√5 अपॉन 16 माइनस 45। लो, साफ सा आंसर तुम्हें दिखाई दे गया, ठीक है। 2, 3, 4 और कोई नहीं था, तो अब आ जाता हूं मैं 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन 7। अब क्वेश्चन 7 हमारे पास शायद हम लोगों को थोड़ा आसान कर जाए ना। कैसे? 2 टू दी पावर, हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, जो हम लोगों की अभी बात भी हुई थी, कि डायरेक्ट मैं फॉर्मूला ही लिखता हूं, a टू दी पावर 1/3 प्लस b टू दी पावर 1/3 इनटू, इसमें क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो a टू दी पावर 2/3 प्लस b टू दी पावर 2/3 माइनस a टू दी पावर 1/3 b टू दी पावर 1/3 b टू दी पावर 2/3, ये मल्टीप्लाई होना चाहिए, राइट? अब ये मल्टीप्लाई अगर होना चाहिए, तो अगर a की वैल्यू अगर ध्यान से देखो तो यहाँ 2 गिवन है और b की वैल्यू 1/2 गिवन है। 2 टू द पावर -1/3 का मतलब है पावर जो है -1 है, पावर -1 का मतलब है 2 टू द पावर -1, राइट? 2 टू द पावर -1, राइट? तो अगर ये मेरे पास है फैक्टर, तो हम लोग क्या बोलें कि हमें जो दूसरा वाला फैक्टर चाहिए, एक 2 है a की वैल्यू और b की वैल्यू है 2 टू द पावर -1, ये 2 टू द पावर 1 है, वो 2 टू द पावर -1। तो इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर मेरे को चाहिए वो क्या होगा, 2 टू द पावर 2/3 माइनस 2 टू द पावर 1/2, 2 टू द पावर -1/3 प्लस 2 टू द पावर -2/3। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये बन गया 2 टू द पावर 2/3 प्लस 2 टू द पावर -2/3 माइनस 1, ये फैक्टर है मेरे पास। Is it okay? सर वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ, आंसर 2। चेक कर लो एक बार फिर से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इज इट ओके? 7th ना सभी को, राइट? क्वेश्चन 8 पर आ जाएं ना। पहले क्वेश्चन 8, 6, अरे मैंने पूछा तो था 6 क्यों पूछ रहे हो बेटा? देखो ना, x और y गिवन है, x तो कितना सिंपल सा बोला ना, √2 + 1, और ये बोला √17 माइनस √2। तो √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, 1.4142, तो ये 2 पॉइंट समथिंग गया, ये 4 पॉइंट समथिंग से 1 पॉइंट गया, तो 3 पॉइंट समथिंग गया, तो ये हमेशा बड़ा हो गया। देख के ही खत्म कर लो ना, ठीक है। क्वेश्चन 8, x is equal to 2 plus 2 to the power 1/3 plus 2 to the power 2/3. Then x cube minus 6x square plus 6x, इसकी वैल्यू चाहिए, राइट? ये क्वेश्चन या इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का ना एक बड़ा आसान सा सिंपल मेथड होता है, सब लोग ध्यान से देखना। कई तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, ये तरीका बता रहा हूँ आपको, राइट? क्या x minus 2 is equal to 2 to the power 1/3 plus 2 to the power 2/3। कोई दिक्कत या डाउट नहीं? दोनों तरफ क्यूब किया, राइट? x minus 2 का होल क्यूब is equal to 2 to the power 1/3 plus 2 to the power 2/3 का होल क्यूब, राइट? फॉर्मूला लगाया, a क्यूब -3 a स्क्वायर b -3 माइनस माइनस प्लस 3 b स्क्वायर a -8 इज इक्वल्स टू, ये क्या आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब
2^2/3 का होल क्यूब करेगा तो 4 ही आएगा, प्लस 3 टाइम्स ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन सिर्फ 2 दे दिया, और ये जो नंबर है ये अपने आप में x - 2 देगा। इज इट ओके? मैंने फॉर्मूला लगाया है a³ + b³ + 3ab a + b, राइट? जो मेरे पास अल्टीमेट आंसर बना x³ - 6x² + 12x - 8 = 6 + 6x - 2, राइट? इधर से 6x - 2 कैंसिल हो गया, इसमें -12 आ गया, राइट? सॉल्व करा, 14 - 12 आ गया। जो भी चाहिए था वो पूरा का पूरा वही टर्म है, केवल एक 2 साइड में आ रहा है मेरे, जो प्लस के साथ में। आई गेस सभी को क्लियर है ये? एक तरीका ये, दूसरा तरीका भी बताऊं या ठीक है चलेगा? हाँ, इसके बाद सर बता दो। हाँ हाँ बेटा बता रहा हूँ। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था, जल्दी से लिखते जाना। इसके बाद का नीचे पे चैट पे ना ऊपर चला गया है सब, यहीं पर लिखते जाना सभी लोग। सी, हाँ अभी देखते बेटा। अब यहाँ पर इसी पूरे वर्किंग को करने का एक अच्छा तरीका था, जो याद करो एक क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूला किया था, उस पर ये बड़ा अच्छा सा काम करने वाला फॉर्मूला हो सकता है, राइट? या वर्किंग इसकी बहुत अच्छी हो सकती है, राइट? तो ये वर्किंग के लिए मैंने अगर इसे ऐसा लिख दिया, मान लो -x एक तरफ ले जाता हूं सभी को, राइट? 2 - x + 2⁻1/3 + 2⁻2/3 = 0. a + b + c = 0. Then a³ + b³ + c³ = 3abc, राइट? ये देखो, जो आपने इस क्यूब करने के बाद दूसरे स्टेप में लाया था पूरा का पूरा, एक बार में आपका पूरा आंसर आ गया यहाँ पे। मतलब आप वहां तक पहुंच गए जहां तक आपको पहुंचना था, डायरेक्ट, राइट? हमने बेसिक फॉर्मूला लगाया, इफ a + b + c = 0, then a³ + b³ + c³ = 3abc, राइट? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है, कोई एक भी मैं सॉल्व करूं तो मेरे को आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 4 + √15 का पावर 3/2। पहले इसका अंडर रूट स्क्वायर, किस नंबर का स्क्वायर है वो देख लेता हूं। या तो आप बेसिक फॉर्मूला से जाए जो आपको बताया था मैंने, या अगर बेसिक फॉर्मूला से नहीं जाना है तो अंदर पर ही एक 2 मल्टीप्लाई कर लें, जो शायद आपको देखने में आसान पड़ जाए, राइट? तो अगर ध्यान से देखो 8 + 2√15, तो 8 हो सकता है जो नंबर, वो है 5 √5 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर + 2√5 × √3 बोल सकता हूं। ये अपने आप में क्या गया, √5 + √3 का होल स्क्वायर का पावर 3/2 था, तो केवल क्यूब बन गया। इज इट ओके? आई बात समझ में? No, sir. Can you please explain again? एकदम कर लेता हूं। फॉर्मूला याद है लास्ट क्लास में जो बताया था, 4 + √15 का पावर ये रहता। इसे कैसे सॉल्व करना था, क्या तरीका बताया था? अगर ये a है और ये b है, राइट? फॉर्मूला क्या बताया था? अगर ये पूरा अंडर रूट में है तो इसका आंसर होगा √a + √a² - b/2। एंड सेकेंड वाला क्या फॉर्मूला होगा? a मीन्स 4 - √16 - 15/2। 4 यहाँ पर है ये, तो √5/2 + √3/2, उसका अंडर रूट निकल गया, और इसमें पावर 3/2 था तो मैंने क्यूब कर दिया। यही मैंने बोला अभी। क्या दिक्कत इसमें?
पावर अगर वो कोई भी a माइनस बी टू द पावर 3/2 कर रहा है तो मुझे तो ये सोचना चाहिए ना कि a माइनस बी टू द पावर 1/2 है और एक पावर 3। तो जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो ये पढ़ चुके हैं, जो ये पढ़ चुके हैं तो इसे अप्लाई किया, बाद में क्यूब जैसे तो रहने दिया उसे। इज इट ओके? यस सर। सर एक बार आंसर बताओगे इसका, मैंने अलग तरीके से किया है। कैसे किया बेटा बताएं? सर मैंने दोनों साइड को होल स्क्वायर कर दिया। चलेगा हाँ, लेकिन आंसर आ रहा है 9। हाँ, बचेंगे इस चीज से ना। रीजन आगे चल के बताऊंगा थोड़ा सा ना, गलत होने के चांस उसमें रहेंगे बेटा ना। कभी कभी गलत नहीं होगा लेकिन कभी गलत भी हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने पे ना हम लोग एक्सट्रीनियस रूट हम लोग जनरेट करते हैं। सर हाँ बेटा, हाँ बोले। सर एक बार आप उसके सब सॉल्यूशंस भेज देना। सॉल्यूशंस नहीं है तो समझ में नहीं आता सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। किसके बेटा? इसी के लिए तो डिस्कशन कर रहा हूँ। देखो ना, हर एक क्वेश्चन मैं लेके डिस्कस कर रहा हूँ। मेरे से डिस्कस कराओ ना, मैं भेज दूंगा सॉल्यूशन, लेकिन मेरे से डिस्कस कराओ ना जहाँ कंफ्यूजन है। और अगर कंफ्यूजन है तो सभी लोग ध्यान से सुनना कि अगर कंफ्यूजन है मतलब कि ये गलत जा रहा है। आपको 100% श्योर होके ही क्वेश्चन करने हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सबसे अधिक आपको कुछ परेशान करेगा तो आपका कंफ्यूजन। तो अधिक अच्छा है कि आपको कंफ्यूजन कुछ ना रहे, आपको ये मालूम रहे मैं ये सही किया या मैं गलत किया, राइट। और जहां भी गड़बड़ हो रही, देखो ना, एक एक करके अगर ध्यान से देखो ना, ये तो हम लोग ऑनलाइन है, अगर ऑफलाइन होता है तो भी मैं एक एक करके पूरे क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन डिस्कस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने किया होगा नहीं किया होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है अगर आपने होमवर्क नहीं किया है, हुआ या नहीं हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने अगर एफर्ट ही नहीं लगाया है ना, ये पूरा चीज फालतू है। अगर वो एफर्ट नहीं लग रहे हैं तब तो फिर मजा ही नहीं आएगा क्वेश्चन डिस्कशन का। नेक्स्ट टाइम से एक मैकेनिज्म मैं निकाल रहा हूँ, आपके पेरेंट्स को ही बोलूंगा वो लोग फोटो लेके आपकी बुक से ही मेरे को भेजना शुरू करें। अच्छा चलो, आज के लिए सच सच बताओ कितने लोगों ने होमवर्क नहीं किया था? मैं कुछ नहीं, आज कोई ये नहीं करूंगा ना, बट प्लीज एक जेन्युइन एकदम बिना इसके सच सच तरीके से आप सीधा लिख दो, यस मतलब किया, नो मतलब नहीं किया, प्लीज। सच बोलना है, ध्यान रखना। वेरी गुड, अच्छा लगा मेरे को। पार्सली डन मीन्स नॉट डन। सर इस बेसिक का वो कर लिया मतलब नहीं किया। सर कुछ नहीं किया मतलब नहीं किया। आप अटेम्प्ट करो, होना नहीं होना वो भूल जाओ, वो तो सीखने का प्रोसेस है। मैं जानबूझ के कुछ ऐसे क्वेश्चन दूंगा जिसकी थ्योरी में आगे पढ़ाऊंगा। यार आप सोचना तो शुरू करो कि कैसे हो रहा है। अब 10th थोड़ी है कि जो पढ़ाऊंगा उसके क्वेश्चन ही दूंगा। आपको उन जितना पढ़ा है उस लिमिटेशन से अपने को आगे पुश करना है। पुश करने का एक ही तरीका होगा कि मैं जानबूझ के आगे के क्वेश्चन दूंगा आपको परेशान करने के लिए। यहीं परेशान होना है और वहीं पर जीतना है परेशानी से। चलेगा बेटा, उससे नहीं फर्क पड़ता, अटेम्प्ट करो बस। देखो ये जो क्वेश्चन गिवन है ना 10th, अब इसमें ये जो टर्म्स गिवन है, अगर इसमें देखो तो ये 3 टर्म मेरे को गिवन है, 2 माइनस 1 प्लस है ना। 2 माइनस और 1 प्लस है, तो ये पहले इस वाले को मैं लिख रहा हूं। ये जो नंबर है 2 इंटू 2 इंटू रूट 5 प्लस 2 इंटू 4 इंटू रूट 3 माइनस 2 इंटू 2 रूट 3 इंटू रूट 5, ये आ रहा है, राइट। एंड ये तीनों जो भी हम लोग कॉम्बिनेशन बना रहे होंगे उस कॉम्बिनेशन के साथ में इसे आना चाहिए अपने आप में। मेरे पास जो नंबर आना चाहिए वो 2ab का फॉर्म है। तो अगर मैं ab के फॉर्म में मैं बोल रहा हूं तो 2ab, तो एक a रहा होगा एक b रहा होगा, राइट। 2ab, तो एक 2 है एक ये और दूसरा अपना कुछ ऐसा रहा होगा, राइट। यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर एक 2 है
और इसके साथ में जो कॉम्बिनेशन है 4√3, तो ये मेरे को कुछ ऐसी फील आ रही। क्यों ऐसी फील आ रही? क्योंकि एक 2 ऑलरेडी है, तो ये एक 2 रहा होगा, दूसरा नंबर जो रहा होगा वो 2√3 रहा होगा। अगर थर्ड वाले में ये मैच कर गया तो मैं बोलूंगा हाँ हमारा एजम्पशन सही है। थर्ड वाले में देखो एक 2 है, दूसरा 2√3 है, तीसरा √5 है, मतलब एक नंबर 2 है, दूसरा नंबर 2√3 है, तीसरा नंबर √5 है। ये 3 नंबर तो मेरे को मिल गए। लेकिन ये 3 नंबर मिलने के बाद भी मैं ये नहीं बोल सकता कि कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, राइट। अब मुझे ये देखना होगा कि मेरे में माइनस कहां पर है, प्लस कहां पर है। अच्छा है कि मैं ये देखूं कि प्लस कहां पर है। प्लस है मेरे पास 2 के साथ में एंड 2√3 के साथ में। तो अगर मैं 2 + 2√3 - √5 रखूं, इसका होल स्क्वायर रखूं, तब ये काम कर जाना चाहिए। लेकिन यहां पर मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि ये दोनों का सम इससे बड़ा है या नहीं है। तो ये 2 + 2√3 का सम ऑब्वियसली √5 से बड़ा होगा। सो मैं बोल सकता हूं कि इसका जो अंडर रूट आ रहा होगा ये आ रहा होगा, अगर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर का सम 21 हो जाए। देख लेता हूं अभी। 2 स्क्वायर इज 4, 2√3 स्क्वायर इज 4, 12 + 5 आ रहा है, 21 आ रहा है। मतलब हमारा ये जो हमने देखा है यहाँ पर लिखा है वो सही है। इस 2 को अंदर ले जाऊंगा तो वो √12 होगा, राइट। इस 2 को √4 भी लिख सकता हूँ, पहले वाले 2 को। इज इट ओके? इन स्टेप से समझा सकते हैं? सर नहीं समझा। कहाँ पर बोलो? तो सर एक बार स्टार्टिंग से बता दो। सर वो 2, 2√3 और √5 वाला। अच्छा अभी करता हूँ ना, देखो शुरू से समझाता हूँ। ध्यान से सभी लोग ना। कभी भी मेरे पास जब इस तरह के अंडर रूट आ रहे हैं और उसमें 3 टर्म इन्वॉल्व है अंदर में, अंडर रूट में एक टर्म विदाउट अंडर रूट का है, एंड पूरे कुछ रिटन फॉर्म ऐसा आ रहा है जो कॉम्बिनेशन कुछ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है ये कुछ a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्म है। तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक की तरफ जाते हैं। क्या √a + √b + √c का अगर होल स्क्वायर होता, मान लेता अगर होता, तो क्या होता इसका आंसर? a + b + c + 2√ab + 2√bc + 2√ca, राइट। ये फर्स्ट फॉर्मूला। अगर यहीं पर मैं सेकंड फॉर्मूला बोलता कि मेरे पास सेकंड फॉर्मूला है, अगर मैं √a + √b - √c का होल स्क्वायर लिखता, तो ये क्या आता? √a का स्क्वायर a, √b का स्क्वायर b, √c का स्क्वायर c + 2√ab - 2√ac - 2√bc, राइट। यही आता। अब इसमें ध्यान दो, 2 माइनस साइन है, राइट। तो मेरे को लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें 2 माइनस साइन है, 3 इस तरह के हैं। तो मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन कुछ यहाँ से शायद दिया होगा। सभी को ये क्लियर है? यस सर। मैं कंफर्म नहीं हूँ, मेरे को नहीं मालूम कि यहीं से दिया होगा, मेरे को लग रहा है यहाँ से दिया होगा। तो अब मुझे कुछ चीजें, हमारे पास हिंट है, उन हिंट को पकड़ना शुरू करता हूँ। सबसे पहला हिंट जो लग रहा है वो 3 अंडर रूट वाले टर्म यहाँ पर है। अंडर रूट में एक आया होगा 2, पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं फिर बाद में माइनस की बात करते हैं। एक आया होगा 2, दूसरा आया होगा 2 √5, तभी वो 4√5 आया। दूसरा वाला टर्म आया हुआ है जो वो आया हुआ है 2 √3, राइट। 4, क्योंकि यहाँ पर एक ही फैक्टर 2 का है इसलिए मैंने इसको जानबूझ के एक फैक्टर 2 का लिया, तो दूसरा फैक्टर मेरा 2√3 का बच गया। एक फैक्टर फर्स्ट वाले में मेरे पास 2 का आया, 2 × 2ab, तो नेक्स्ट वाले में 2a, a to 2 ही है मेरे पास। तो c जो होगा मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो 2√3 होगा ही, मुझे नहीं मालूम, राइट। थर्ड वाला कंफर्म करेगा, अगर थर्ड वाला को मैच कर गया तो मैं बोलूंगा हाँ मैंने जो सोचा वो सही सोचा। देखता हूँ 2bc अगर कर रहा हूं, ये 2 गया, राइट। फिर उसके साथ में एक 2 आया, राइट, √3 आया एंड √5 आया। ध्यान दो, एक ये नंबर रहा, एक ये नंबर रहा। तो अगर मैंने इसको नाम दिया था a, इसको नाम दिया b, तो ये था मेरा a, ये था मेरा c, तो ये था मेरा c, ये था मेरा b। तो ध्यान दो 2ab, 2bc, 2ca तीनों टर्म आ रहे हैं। इज इट ओके? यस सर। राइट। तो मेरे को ये अंदाज हुआ यहाँ से
कि क्योंकि फर्स्ट वाला मेरे पास नहीं है, इसे हटा सकता हूं, तो मेरे को ये अंदाज हुआ यहाँ से कि अच्छा ये तो बड़ा अच्छा काम बन गया कि मेरे पास जो एक माइनस के साइन में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, दिस कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट राइट, एक जा रहा है 2, दूसरा जा रहा है 2√3, तीसरा जा रहा है √5, राइट। इसका होल स्क्वायर होगा अगर, तो उसमें माइनस साइन आनी चाहिए 2, और माइनस साइन जो आनी चाहिए वो √5 के पहले आनी चाहिए। तो √5 के पहले माइनस साइन आने का साफ मतलब है कि यहीं पर माइनस होगा। ध्यान से देख सकते हो सी वाले को नीचे वाले केस में, राइट। सी में ही माइनस था तभी दोनों में माइनस आया, तो यहाँ माइनस साइन है वो भी निकल गया, राइट। अब अगर ये तीनों के स्क्वायर का a प्लस बी माइनस सी, तो a प्लस बी प्लस सी मतलब इसके स्क्वायर का सम अगर 21 होगा, तब ये मैं मान लूंगा कि मेरा जो भी अभी तक सोचा है सब सही है। तो 2 का स्क्वायर 4 आया, 2√3 का स्क्वायर 12 आया, √5 का स्क्वायर 5 आया। क्या ये 21 आ रहा है? हाँ आ रहा है। हाँ सर आ गया। ये तीनों जो फॉर्मूला है कुछ ऐसा है। अगर इसे रूट में लिखना है पहले वाले को, तो √a का मतलब होगा √4, इसको रूट में लिखना है तो √12 माइनस √5 का होल स्क्वायर। देखो √a प्लस नीचे से इसे कंपेयर कर सकते हो, यही चीज मैंने लिखा था। होपफुली सबको क्लियर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10। हाँ सर समझा। नोट डाउन प्लीज बेटा। हाँ सर। 11 के बाद, सॉरी 10 के बाद जो भी है नंबर, अस्मीटन ये हटा लूं, रब करूं। नोट कर लिए सभी लोग? ओके ओके जल्दी। डन। यस सर। चल देखो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, राइट। क्वेश्चन 11 को अगर मैं ध्यान से देखूं, राइट, दिस इज 1/√of 12 प्लस 140 प्लस 1/8 माइनस √60। अलग अलग सॉल्व करता हूं। फर्स्ट आई एम टेकिंग नंबर √of 12 प्लस √of 140, राइट। फॉर्मूला से अगर चाहो तो फॉर्मूला से, अब मतलब ये डाउट होना नहीं चाहिए था, क्योंकि डायरेक्ट जब फॉर्मूला दे दिया उसके बाद डाउट होने का तो सवाल ही नहीं होना चाहिए बेटा। जब ये नंबर तुम्हें मालूम है कि ये a है, ये नंबर तुम्हें मालूम है कि b है, तो फॉर्मूला ही था इसका। अगर अंडर रूट निकालना है तो ये अंदर वाली जो क्वांटिटी है, इसके लिए हम लोगों ने देखा था ये √a प्लस √b जो भी है होल स्क्वायर में जाएगा। क्या? a प्लस √of a स्क्वायर माइनस b बाई 2 का अंडर रूट प्लस a माइनस √of a स्क्वायर माइनस b बाई 2 का अंडर रूट। यही था फॉर्मूला मेरे पास, राइट। अब इस फॉर्मूले में अगर मैं बैठा दूं, मतलब मैं अगर कुछ और भी नहीं करते हुए, तब भी मेरे को आंसर ये देना चाहिए। इट्स वेरी बैड, ये गलत तरीका होगा। 12 प्लस √of 144 माइनस 140 बाई 2, बट प्लस √of 12 माइनस, ये ध्यान से देखो, 144 माइनस 40 इज 4, 2 बाई 2, 12 प्लस 2 14 √7 प्लस √of 5, ये आ गया नीचे √7 √5, राइट। होल स्क्वायर है
राइट, अंडर रूट करूंगा तो ये खत्म हो गया। मतलब फर्स्ट वाला जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में वो मेरे पास है √7 + √5, राइट। और भी तरीके से निकालने के, दूसरा वाला को मैं दूसरे तरीके से निकाल के दिखाता हूँ। 1/√7 + √5 प्लस नीचे इसे देखो, ये है 8 - √60। √60 का मतलब होता है 2√15, 2√15, राइट। 15 का मतलब है √5 - √3, ये होल स्क्वायर। अंडर रूट किया तो √5 - √3। दोनों को ध्यान से देखो तो एकदम सिंपल सी दोनों में बात आ गई। अब इसे सॉल्व करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया। जैसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, ये गया √7 - √5/2 प्लस, हाँ बेटा बोलिए। सर आपने वो कैसे किया? क्या चाहिए बेटा? मेथड √5 - √3 कैसे आया? तो बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था इसे। ये है ना 8 - 2√15 है, राइट। तो मैंने ये किया कि ये a - b का होल स्क्वायर होगा। a - b का होल स्क्वायर में पॉसिबली ये ऐसा हो सकता है क्योंकि इसके दो फैक्टर √5 और √3 आ रहे हैं, तो √5 × √3 किया मैंने। देखो a² + b² - 2ab हो गया, तो a² + b² - 2ab हो गया, तो ये हो गया √5 - √3 का होल स्क्वायर, राइट। ठीक है। यस सर। नाउ अब ये जैसे हटा मेरे पास, सो व्हाट आई एम गेटिंग, राइट, √5 वाले कैंसिल हो गए, तो √7 + √3/2। इज इट ओके? क्वेश्चन नंबर 10, मीन प्रपोर्शन का मतलब सिंपल समझ लो क्या होता है, क्यों गड़बड़ हुआ होगा। पहला नंबर a है, दूसरा नंबर b है, तो ये a + b/2 की वैल्यू पूछ रहा है और कुछ नहीं ना, दोनों को a/2 पूछ रहा है। ठीक है। 12 सर के बाद 12th में ऑप्शन नहीं है, है 11th में ऑप्शन नहीं है आंसर में। 7th का, हाँ तो उसको सॉल्व करके लिखा ना बेटा, उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। √7 - √3, उसका होल स्क्वायर का अंडर रूट करके दिया उसने आंसर। ठीक है सर। तो 7 - 3 आ जाएगा वो ऊपर, और नीचे आ जाएगा √7 - √3, और यहाँ 2 से ये गया तो ये 2, तो 2/√7 - √3 ना। √7 - √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर ध्यान से देख पा रहे हो, ये है 10 - 2√21 का अंडर रूट है लिखा हुआ, और ये है 84, तो 10 - √84, देखो दिया हुआ डी ऑप्शन तो है लिखा हुआ। वो जानते हो, वो क्वेश्चन के अंदर फिर क्वेश्चन घुमा दिया ना। हाँ 12 भी हो गया। 12 के बाद कोई है किसी का डाउट है? 13, 14, 15 लिख ले बेटा, लिख के इसमें लिखते जाए, अच्छा रहेगा सब लोग ना। 15 अब मत पूछो बेटा, ये तो बहुत बार कर लिया हम लोगों ने। ध्यान से देखो 15 को, 4² तो 4⁻²/3, 4⁻1/3 + 1, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? 4⁻1/3 - 1, दैट्स इट। a³ - b³ का फॉर्मूला लग रहा है ना। 19, ध्यान दो, 19 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। किसी ने पूछा है 19 कितने लोगों का हो गया? अभी देखते हैं। x is equal to 3 - √5, you have to find value of √x upon √2 plus √3x - 2. Right?
देखिए कितने लोगों का हो गया, मैं वेट कर रहा हूं तभी तो आगे बढ़ूंगा। कितने लोगों का हो गया है? यानी वेरी गुड। अमन नहीं हुआ। मैंने पूछा कितने लोगों का हो गया है वो लिखें। अभी तक केवल 2 लोगों का, 3 का आया। उसका डन, वेरी गुड। कनक डन। डन। किसने बंद की? हाँ चलो देखते हैं साथ में। x की वैल्यू गिवन है, मुझे रूट x के साथ में निकालना है। 3x - 2 और दोनों वैल्यूज मेरे पास में क्या वर्क करते हैं उससे साथ साथ में देखना है, राइट। सो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, राइट, मतलब यहां पर ही मैं कहूं कि अगर इसे 2 से मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया होता, वेरी गुड, तो 2x = 6 - 2√5, जिसे मैं लिख सकता हूं 6 - 2√5। देखते ही मेरे को दिखा कि √5 - 1 का होल स्क्वायर, ये 2x है। अगर मैं अंडर रूट ले लेता तो मैं ये बोल सकता हूं कि √5 - 1 की वैल्यू √2 × √x है। इज इट ओके? एक बहुत अच्छा सा नंबर मेरे पास आ गया, मतलब मैं ऊपर नीचे √2 से इसमें मल्टीप्लाई करूं तो शायद मेरी वर्किंग थोड़ी अच्छी हो जाए। एंड दिस विल बी 2 + √3 × √6x minus 2√4, 6x minus, right? So this is correct, right? तो ऊपर जो √2x मेरे पास था वो तो सिंपल मेरे पास √5 - 1 आ गया। नीचे जो क्वांटिटी गिवन है, राइट, वो मेरे पास है x = जो गिवन था, राइट, x = मेरे पास गिवन था, फिर से उसे लिख देता हूं, that was given, right? So अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूं या 6 से मल्टीप्लाई करूं तो आई एम गेटिंग 6 × 6। So this is, स्टेप वाइज करता जाता हूं, देखता हूं, मेरे ख्याल से अपने आप आ जाना चाहिए, मुझे कुछ खास करने की जरूरत नहीं होगी। 6x = 18 - 2 × 3 × √5, right? 6x - 4, so 6x - 4 is 14 - 2 × 3 × √5। ध्यान से देखो 14 जो आ रहा है वो 3 स्क्वायर एंड √5 के स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये 3 - √5 का होल स्क्वायर जो यहाँ गिवन है, राइट। अंडर रूट भी लगा है, तो आई कैन राइट दिस एज 2 + 3 - √5. This will be 5 - √5, √5 - 1 upon 5 - √5 से √5 निकाला तो ये √5 - 1 बच गया, दोनों कैंसिल होके 1/√5 आ गया। कितने प्यार से आप क्वेश्चन कर सकते हो ये इंपॉर्टेंट होता है, राइट? कितने प्यार से आप क्वेश्चन कर सकते हो ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप आसानी से उस काम से निकल सकते हो बाहर। ओके, राइट। 17 तो बेटा सिंपल। हाँ बोले सर, वो सेकंड लास्ट स्टेप के बाद लास्ट स्टेप कैसे आया वो बताओ ना एक बार। 3 + 2 कितना होता है? 5।
5 माइनस रूट 5 है नीचे, वहां से अगर रूट 5 निकाला तो क्या बचेगा नीचे? अच्छा हाँ 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 ठीक है। 17 जो क्वेश्चन दिख रहा है बेटा, 17 जो दिख रहा है वो अगर ध्यान से देखो तो डायरेक्ट हम लोगों ने, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, राइट? अगर सब के सब सर्ट्स है तो सर्ट्स को इक्वेट करता है और नॉन सर्ट्स को इक्वेट करता है, राइट? तो अगर मेरे सर्ट्स दोनों, अगर ए रूट बी रूट डी रूट ई सब सर्ट्स हैं तो एक के लिए कोई मैचिंग बचा ही नहीं, तो एक बेचारे को 0 ही होना पड़ेगा। और अगर 0 हो जाएगा तो रूट डी की वैल्यू जो है, दोनों जो रूट डी और रूट ई है उसे सर्ट्स अगर है दोनों, तो दोनों सेम जैसा होगा तभी इक्वेट करेगा, नहीं तो दो डिफरेंट को एक इक्वल की इक्वल तो हो ही नहीं सकता। वही उसने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया उस पे। रूट 2 एक नंबर है, ये रूट 3 प्लस रूट 5 है। क्या कभी इक्वेट कर सकता हूँ? या मैं रूट 5 इसको नहीं लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ रूट ए। एक तरफ रूट 2 ले लिया, इसे ए लिख दिया, इसे बी लिख दिया। अब बताओ ये दोनों को मैच करना है, क्या कभी मैच हो सकते हैं? ए और बी को क्या होना पड़ेगा? तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें से अगर मान लो मैं 3 रूट 2 कर दूं, राइट? अगर 3 रूट 2 कर दूं तो ए और बी से उसे मैच होने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या हो सकता है या क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है ए जो है रूट 2 हो और रूट बी जो है वो 2 रूट 2 हो। सही है ना? मतलब बी और ए जो भी डिफरेंट वैल्यूज होते जाएं और बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन के ये आ सकता है, लेकिन दोनों ही केस में ए का भी रूट 2 ही सर्ट्स होगा कुछ भी लैम्डा टाइम, और बी का भी कोई भी के टाइम्स, 1 टाइम 2 टाइम 1 टाइम 3 टाइम जो भी रहे, अगर यहाँ नंबर डिफरेंट है तो बी का भी सर्ट्स रूट 2 के साथ ही होगा, तभी तो दोनों को ऐड कर पाओगे। मतलब दोनों में एक कॉमन नंबर आएगा जिससे आप ऐड कर पा रहे होगे। तो दोनों को मैं बोल रहा हूँ कि सिमिलर टर्म होंगे तभी आप अंडर रूट वगैरह जो है वो वर्किंग कर पा रहे होगे, राइट? क्योंकि सर्ट्स है और उस तरफ रैशनल नंबर सर्ट्स के इक्वल नहीं होता। ये रैशनल नंबर है ना? ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, ध्यान से देखो अगेन। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 के अंडर रूट का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है, इसी का अंडर रूट है। ध्यान दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट गया। कुछ अधिक सिंपल नहीं हो गया? उसके आगे का लिखना शुरू करो, 20 के आगे किन्हीं के डाउट्स हैं तो 20 के आगे 2 मिनट का टाइम लें, आगे जो भी डाउट्स हैं वो लिखना शुरू करें। देखें 21 22 पहले ना 21, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। 21 कितने लोगों का हो गया? 21। मानस अनम्यूट करना बेटा अपने आप को। एक्सप्लेन प्लीज, कैसे किया? और किसका हो गया? और किसका हो गया? नमन एक्सप्लेन करो। सर आपने जो फॉर्मूला दिया था वो लगा के किया। फॉर्मूला लगा के नहीं बेटा, नहीं जाएगा। अच्छा सर 2 को अंदर लेके चले जाएंगे रूट के। हाँ 2 को रूट के अंदर ले जाके फिर आपके वाला फॉर्मूला लगा। हाँ सर वैसे ही है।
एक मिनट, ये रेडमी कौन है यार? ये बोलता भी नहीं है, जाता भी नहीं है, हैं? चैट में भी नहीं बात करता है, गुस्सा हो गया लगता है। पागल है कोई, पता नहीं कौन है। अरे ऐसे तो नहीं बोलते। और देखिए, ये क्वेश्चन एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। जो सॉल्यूशन आप लोग बोल रहे हो वो मजा नहीं आ रहा। जेबिल, आप एक्सप्लेन करोगे कैसे, क्या किया आपने? सर फॉर्मूला लगाया। नहीं यार, फॉर्मूला लगाना सर ठीक या है। फिर इसको x सर। लेके स्क्वायर कर देंगे। सर हम्म ये जो है वो रूट a माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस वेरी, 1 का स्क्वायर हाँ माइनस 2 इंटू 1 इंटू रूट a माइनस 1 वैसे करके आ जा रहा है। वेरी गुड। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था ना, क्योंकि स्क्वायर वगैरह करना कुछ भी आपके लिए खराब इसलिए है क्योंकि a की वैल्यू जो है 1 से 2 के बीच में है, और आप उसको यूज किए बिना इस क्वेश्चन को आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। वो बढ़ना गलत करेगा आपको। क्या बोलना, सब लोग एकदम ध्यान से देखना। ये मेरे को लगता है ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हुए थे उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था। और सब क्वेश्चन तो कहीं फॉर्मूला लगा दिया, कुछ कर दिया, हो जाएंगे, बट ये जरूरी नहीं है कि इसमें आसानी से ये निकल के आ जाए ना। तो जल्दी से एक बार क्वेश्चन देखो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, देखते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखते हैं आंसर क्या आएगा, कैसे आएगा। ये जो फर्स्ट वाला रिटर्न है ना, फर्स्ट वाला जो नंबर है उसे लिख रहा हूँ a माइनस 1 माइनस 2 रूट a माइनस 1 प्लस 1 का अंडर रूट, ये चलेगा। तो अगर ऐसा मैं लिखा तो देखो, अगर मैं इसे अब लिख रहा हूँ सेकंड स्टेप अंडर रूट a माइनस 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो मुझे a माइनस 1 लिखना चाहिए, a से 1 बड़ा ही, राइट। a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू अंडर रूट ऑफ a माइनस 1, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। ये पूरे का अंडर रूट है। तो ये मेरे पास जा रहा है a माइनस 1 माइनस 1, एक ये पॉसिबिलिटी है आने की, और दूसरी पॉसिबिलिटी है मेरे पास आने की 1 माइनस अंडर रूट ऑफ a माइनस 1, राइट। ये दो चीजें पॉसिबल है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता था। इसको नाम दिया मैंने फर्स्ट, इसको नाम दिया सेकंड। चैट ओपन है, सब लोग लिख सकते हो जिसको भी जो लिखना है फर्स्ट एंड सेकंड में, कौन सा आप आंसर करते हो। बिना सोचे मत लिखना, गलत हो जाएगा, राइट। सोचने के बाद ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर जो था, ओपन होने के बाद दो ऑप्शन मेरे पास थे, उन दोनों ऑप्शन के साथ में मैंने ये लिखा कि ये दोनों में क्या होना चाहिए, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 10 ध्रुव झा, ये तूने क्या चाइनीज में लिख के रखा है? चाइनीज है या जापानीज है? चाइनीज। तो क्यों ये चाइनीज में क्यों कोरोना और रगना क्या लिखा है तूने? सर वो सर अपना नाम आपको नहीं पता सर उसका नाम बदल बदल के पता नहीं कौन किस किस को मैसेज करता रहता है। सागर एक्सप्लेन करेगा बेटा क्यों ऐसा, क्यों सेकंड? सागर यस सर। एक्सप्लेन करेगा व्हाई यू आर सेइंग सेकंड? सर क्योंकि वो 2 से छोटा होगा ना। कौन 2 से छोटा होगा? a की वैल्यू, a की वैल्यू 2 से छोटी है, मान लिया, तो a माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू 1 से 2 है, तो a माइनस 1 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। यस सर। मतलब ये वाली वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, मतलब ये 1 से छोटी है, राइट। और अंडर रूट क्वांटिटी, और वो वाली 1 से बड़ी है। वेरी गुड। अंडर रूट क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये वाली पॉजिटिव आ रही है, बट ये वाली नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आंसर हो नहीं सकता, अंडर रूट इज ऑलवेज नेगेटिव रूट में नहीं रहेगा। हाँ, वेरी गुड।
नेगेटिव रूट मतलब रूट के बाद अंडर रूट आयोटा 4 होती है ना, नहीं आयोटा नहीं बेटा, अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 होती है, नॉट -4। तो अल्टीमेटली जो आखिरी का आंसर आएगा वो +4 आएगा। तो मतलब जो भी नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो 1 - अंडर रूट a - 1 पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, इसलिए इसे डिस्कार्ड करके वो वाले को आंसर बोला। मतलब फर्स्ट वाले के लिए मेरा ये आ गया 1 - अंडर रूट ऑफ a - 1। अगर सेकंड वाले को ध्यान से देखो तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं -1 + 1 करके 1 + अंडर रूट ऑफ a - 1 लिख ही सकता हूं। सही है ना? तो यहाँ तो अपने आप में वो आंसर में जाना चाहिए। अगर 1 - वो लिखा हुआ है, दूसरा जल्दी से देखो सर 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 बोलो ना बेटा। सर आपने जो ऊपर लिखा है वो दिख नहीं रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ नीचे रब करूं थोड़ा सा, ये वाला यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट जो मैंने लिखा, जो आया वही चीज मैंने लिखा, और वो आया था क्या, 1 - अंडर रूट ऑफ a - 1। ठीक है। सेकंड वाला जो सीधा आएगा a - 1 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट a - 1 प्लस 1, राइट, अंडर रूट। ये आ गया अंडर रूट ऑफ a - 1 प्लस 1, यही आएगा। तो दोनों माइनस हुआ, राइट, तो 1 1 कैंसल, माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ a - 1। इज इट ओके? हाँ सर। नेक्स्ट, ये था क्वेश्चन नंबर 21। 21। 22nd भी किसी का डाउट है क्या? इसे तो सर मेरा ही है। क्यों बेटा? देखो एक अच्छा तरीका बताता हूँ। 22nd ना? हाँ सर। अभी दिखाता हूँ। 22nd x = ये पूरे नंबर को मैंने ले लिया, राइट। x = अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 इनफिनाइट टाइम जा रहा है। मैंने कहा अगर एक को मैंने छोड़ भी दिया तो आगे सभी x होंगे। तो आ गया x² - x - 3 6 = 0। तो x - 3 x + 2 = 0। दो आंसर है, +3 एंड -2। बट अंडर रूट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो -2 नहीं हो सकता, तो 3 आंसर होगा। इट्स ओके, हाँ सर। राइट। इसके बाद का क्वेश्चन कौन सा था, जल्दी से? 25। 25 भी किया हुआ क्वेश्चन जैसा है, ध्यान से देखो। 25, क्वेश्चन नंबर 25। एक नंबर है √32 - √24, दूसरा नंबर है √50 - √48, राइट। हाँ सर। ठीक है, इन दोनों में मुझे देखना है कौन सा बड़ा होगा या कौन सा छोटा होगा, राइट। तो 32 का मतलब होता है 2 to the power 5, तो 2 to the power 5/2 माइनस इसका नंबर हो गया 8, 24, राइट। 24 का मतलब हो गया 2 to the power 3, 3 to the power, ऐसा कुछ, राइट। ये नंबर आ गया। ये आ गया 5√2 माइनस 4√3, राइट। ये अगर ध्यान से देखिए तो अंडर रूट में जा रहा है, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 4√2 माइनस 2√6, राइट। ये गया क्या, और ये गया 5√2 माइनस 4√3। इन दोनों को एक तरफ ले आता हूँ, राइट। तो 4√3 माइनस 2√6, और ये गया √2, राइट। तो सर एक बार स्टार्टिंग से एक बार सबकी वैल्यूज दिखा बेटा। √32 को लिखा 2 to the power 5/2, 24 को लिखा 8 into 3, तो 2 to the power 3 और √3,
2 to the power 3/2, √50 को लिखा 5√2, 48 को 16, 3 जा 48, तो फिर 16 का 4 निकाल दिया बाहर, इधर ट्रांसफर करके इसे रखा। एक मेरे को 2 कॉमन आ रहा है और दूसरा √3 भी कॉमन आ रहा है, तो 2 माइनस √2 और ये √2 बचा। अब ये तो देख के ही पता चल रहा है कौन बड़ा है। हाँ, ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 25। 25 के बाद 27 मत बोलना यार, आज बहुत बार सॉल्व किया हूं मैं 27। किसी का फिर भी है तो देख लो। 24 है किसी का, देखना चैट में आया है। देखो क्या है, अंदर में जो नंबर है √50 प्लस √48, राइट, का अंडर रूट, राइट। तो देखता हूँ ये किस नंबर पे क्या आ रहा है ना। √50 का मतलब होता है 50√2 एंड ये होता है 4√3, राइट। √2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये आएगा, √2 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 5 + 2 √2 इंटू √3। ठीक है, खत्म हो गया क्या? √2 बाहर है, ये ध्यान से देखो, ये क्या है? √3 + √2 का होल स्क्वायर, और इसी का अंडर रूट था पूरे का, मतलब 2 to the power 1/4 √3 + √2। नंबर का खेल है, नंबर का खेल है, बस कितने अच्छे से आप खेल पाते हो। सर ये होल स्क्वायर वाला जब वैसे सिंगल डिजिट आ जाता है ना तब बहुत दिक्कत दे देता है, जैसे 3 + 2 5 वाला। बेटा ये 8th क्लास और 9th क्लास का जो पढ़ रहा है, ऐसे ना बोल। सर पर उसका कभी रिवाइज ही नहीं किया, तो नहीं कहाँ चले जाते हैं सारे क्वेश्चंस। अब तो रिवाइज नहीं किया, समझ, तो ये सब चीजें आज यूज हो गई ना, और अभी तो 2-2.5 साल हम लोग को पढ़ने और ये सब चीजें यूज होगी IIT में। सर 24 का आंसर क्या है? ये 24 ही था क्या? 2 1/4। देखना लाया हुआ है सामने। नेक्स्ट कोई है 30th तक में किसी का है तो लिख दे प्लीज चैट में। 30th तक में किसी का नहीं? 31 से 34 के बीच में, 31 to 34, नो स्टडी नो कंफ्यूजन तो नहीं चल रहा? पहले 31 देखते हैं, चलिए, अगर कर भी लिया हो सब तब भी देखें एक बार 31, राइट। फिर वैसे कंपैरिजन है, ये थोड़ा अलग होता है इसलिए मैं उसे दिखा रहा हूँ। √7 माइनस √5 एंड √13, क्योंकि दोनों का डिफरेंस सेम है ना, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूं 2/√7 + √5 ये आ गया, ये 2/√13 + √11 आ गया। ध्यान से देखो, नीचे वाला क्वांटिटी बड़ा होगा तो नंबर छोटा होगा, राइट। तो ये वाला नंबर का नीचे का क्वांटिटी बड़ा है, मतलब ये नंबर जो है वो लेसर होना चाहिए और वो बड़ा होना चाहिए, है 33। नीचे में जो लिखा हुआ है केवल उस पर ध्यान दो। √10 का मतलब है √5 × √2, √14 का मतलब है √7 × √2, √15 का मतलब है √5 × √3, √21 का मतलब है √7 × √3, राइट। ये दोनों में √2 कॉमन है, ये दोनों में √3 कॉमन है। ध्यान से देखो, नीचे जो लिखा हुआ है वो है √5 + √7 पहला वाला, दूसरा वाला है √3 + √2। रैशनलाइज करना सबसे आसान काम है। जान मुझ के वो बुद्धू बना रहा है, आप लोग बुद्धू बन रहे हो सिंपल क्वेश्चन का। ये था 33। 34 भी शायद किसी ने लिखा था, है किसी का कनक। 34 ये समझ में आया ना? 33 राइट, 34। अगेन फिर वही क्वेश्चन है बेटा। अब तो ये क्वेश्चन से यू नो कि आराम से अब तो आप करना चाहिए आपको। ना बस इसे सॉल्व करना है।
तो इसमें भी रैशनलाइज होगा क्या? क्या 33 नहीं माइनस 19 रूट 3 जो गिवन है, अगर उसमें मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देता, राइट, तो ये मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देता, ये 66 आ गया, माइनस 2 इंटू 19 इंटू रूट 3 आ गया। ठीक है, ये कुछ नंबर मेरे पास जो अपने आप में गिवन है 33 माइनस 19 रूट 3, राइट है, वहां से कंपेयर करने का है कि वो a प्लस रूट बी के फॉर्म में कहां पर जाएगा या क्या हो रहा होगा, राइट। उसी फॉर्म में अब 33 का स्क्वायर क्या होगा, 121 इंटू 9, 1089 माइनस 19 का स्क्वायर इंटू इंटू 3 भी है ना, इंटू 3 कितना आ जाएगा, 19 361 हो जाता है, 1083 आ जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल आ जा रहा है नहीं। तो अंडर रूट ऑफ 33 प्लस 19 रूट 3 से और 33 प्लस 19 रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो नीचे जो क्वांटिटी है दैट्स यू आर गेटिंग एज, पूरा जो क्वांटिटी आपके पास आ रहा है, ऊपर तो है 6 प्लस 2 रूट 3 एंड 33 प्लस 19 रूट 3, नीचे जो आ जाएगा वो आ जाएगा, ये कितना था 1089 माइनस 1083, सही है ना, ये 6 पे चला गया। मैं कुछ बोलूं उनको सुनाई देगा? हाँ दे रहा है, बताना। राइट, 6 से 33 को मल्टीप्लाई किया, just you have to solve this number only, right? So 1 plus 13 plus 66 root 13 plus 38 into 3, right, upon root 6। ठीक है, सो ये नंबर आया, थोड़ा बड़ा सा नंबर आ रहा है, 1 यही कुछ गया। हाँ सर, राइट, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, रूट 3, नीचे रूट 2 बच जाएगा, फिर ए और बी नंबर मेरे पास है, फिर आगे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा इसे, 312 एंड 180 इंटू रूट 3 को का अंडर रूट, राइट। तो रूट 6 अगर कैंसल मैं करूं, यहाँ रूट 2 बचेगा, ऐसा आ गया। ठीक है ना, जस्ट सॉल्व इट, मैं वही कर रहा हूँ, कोई खास जा नहीं रहा है उस पे। रूट 6 कॉमन आ गया, 52 प्लस 30 रूट 2 ना, ए और बी मेरे पास आ गए
900 into 180, अप्लाई द फॉर्मूला, a प्लस रूट बी का फॉर्म आ गया 34। ठीक है, 35 भी किसी का था डाउट? क्वेश्चन 35? नो। 36? पर अब नहीं है। 36, 37 37 है। 36 भी है किसी का? क्वेश्चन 37। ओके, फैक्टराइज करो बेटा 35 को, जैसे अभी किया था लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन पे ना। 37 देखना, इसका एक फॉर्मूला बताया था 5 + 2√6 का पावर x² - 3 + 5 - 2√6 टू द पावर x² - 3 = 10। ध्यान से देखना इसे ना, ये ध्यान से देखना सभी लोग ना। 5 + 2√6 टू द पावर x² - 3, 5 - 2√6 टू द पावर x² - 3 = क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 5 + 2√6 + 5 - 2√6, राइट? क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों इक्वल होंगे तो इसका पावर 1 होगा, मतलब x² - 3 की वैल्यू 1 हो गई। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हो गए, ये वाला इससे, ये वाली चीज इससे इक्वल हो गई, तो ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, मतलब पावर -1 होगा, मतलब x² - 3 = -1, मतलब दो बातें हो गई, x² = 4 और x² = 2। तो x की वैल्यू +-2 या x = +-√2। अभी समझा देता हूँ। अगर ये क्वांटिटी इसके इक्वल हो गई तो दोनों का पावर सेम होगा, तो दोनों का पावर 1 होता है, 1 हो गया। ये समझ में आई बात? हाँ ठीक है, अगर ये क्वांटिटी इसके इक्वल है, राइट, दूसरे वाले के, तो दूसरे वाला क्या है, तो ये क्वांटिटी हम लोग रख रहे हैं x² - 3 को 5 - 2√6 के इक्वल। इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 5 + 2√6, मतलब 5 + 2√6 का पावर -1, मतलब ये पावर और ये पावर इक्वल होंगे। हाँ सर। तो मैं दोनों को इक्वेट किया तो दूसरा वाला लिखा, राइट? तो क्वेश्चन क्या था 37, x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? तो अरे 2 दो बार, +-2 हो सकती है या +-√2 हो सकती है, 4 वैल्यूज, राइट? और कोई है? मेरे ख्याल से 36। सर इस क्वेश्चन में 5 + 2√6 टू द पावर 1 + 5 - 2√6 कैसे आया? कौन सा? राइट साइड में 10 था ना बेटा, तो 10 को तो मैं लिख सकता हूँ ना। देखो राइट साइड में 2√6 अच्छा हो जाएंगे, नहीं? हाँ आया। 38 अब खुद से करेंगे बेटा, अब मेरे को नहीं लगता मेरे को हेल्प की जरूरत है। 38, 39, 40 में भी आप लोग जल्दी से सभी लोग 41 अगर हो गया हो वेरी गुड, नहीं हुआ है तो जल्दी से 41 कर सकते हैं अगर चाहें तो। जल्दी से सभी लोग कर रहे हो अभी 41, क्वेश्चन नंबर 41। ट्वेंटी 24 बताया था ना बेटा अभी। इसमें से पहले √2 का फैक्टर बाहर निकाल लिया था, नहीं? इसमें से √2 का फैक्टर हमने बाहर निकाल लिया था। क्वेश्चन नंबर 41 ट्राई करो तो जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
नेक्स्ट होमवर्क मैं फिर से डाल रहा हूँ ना, लेकिन पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। √-1, बाप रे बाप। देखें, सिंपल, आराम से सॉल्व करते हैं। 17 - 4 √15 के अंडर रूट को पहले सॉल्व करते हैं, राइट? व्हाट दिस 17 - 2 × 2 × √15। इसमें मुझे कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर तो 4 होगा और 15 19 यहाँ है नहीं, मतलब ये काम नहीं कर रहा है। 17 - 2 2 √3 √5 है, राइट? तो अगर मैं इसका स्क्वायर एक ले रहा हूँ, इसे ले रहा हूँ, तो ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि ये इसका स्क्वायर 12 होगा, इसका 5 होगा, तो वो √17 है, मतलब ये 2 √3 - √5। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि 2 √3 और √5 में कौन बड़ा है। तो 1.732 1.732 × 2, राइट? तो 3 पॉइंट चला गया, तो यही बड़ा है, तो इसका अंडर रूट जो था मेरे पास आ गया 10, राइट? ये प्लस √5 था इसमें, राइट? क्वेश्चन में √5 कैंसिल हो गया, एंड +4 भी था, राइट? उसका अंडर रूट। तो अब मेरा क्वेश्चन हो गया 4 + 2 √3 का अंडर रूट, राइट? 4 + 2 √3। अब इसे मैं रीड करूं तो ये मेरा रीड हो रहा है, जो गिवन है, ये मेरा रीड हो रहा है कि ये है √3 + 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, दिस विल बी √3 + 1, राइट? उसमें मैंने √3 + 1 आ गया, एंड इस पूरे से माइनस हो गया √3 कैंसल आउट का अंडर रूट, तो अंडर रूट ऑफ -1। उदय, ये फोटो किसका लगाया तूने? अंडर रूट -1। सर उदय का फोटो हर 5 मिनट में बदलता है। अरे यार, तू तेरा उदय नाम कब से हो गया? ये कहीं से हंसी का भी आवाज आया, देख जनता कहाँ कहाँ से हंस रही है। हाँ, जिकर। नाउ ब्रेन वर्क जो था उसमें क्वेश्चन रिपीट है अधिकतर 5 और 6। 5 तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, 5 की वैल्यू 2 होगी, 6 की वैल्यू भी 2 होगी, 5 और 6 दोनों की वैल्यू 2 ही होगी, राइट? अगर मैंने x = √2 इन्फिनाइट तक ले लिया है, तो x = √2x हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, x² = 2x, कैंसल, x = 2। जिन्होंने होमवर्क अटेम्प्ट नहीं किया है, जिन्होंने क्वेश्चंस नहीं किए हैं, प्लीज लेफ्ट द ग्रुप। आप लोग आराम से कर लेना, उसके बाद में डिस्कस करना मेरे से, या मेरे से अलग से चैट में कर लेना, बट अभी सॉल्यूशन मत देखो। मतलब चिन्मय ने होमवर्क नहीं किया है, एक तो पकड़ में आया, ये आ गया मेरे ट्रैप में ये तो।
ओके ओके, अब किसी के डाउट हो कुछ और तो प्लीज आस्क। मैं अब रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहा हूँ, राइट।